मलका बल्कीस आधी इंसान और आधी जिन। क्या इंसान की साख्त कभी मुख्तलिफ हुआ करती थी? असल हकीकत देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मलका बल्कीस एक ऐसी हुक्मरान जिसका जिक्र कुरान ने भी किया, जिसके पास इक़्तिदार भी था, तदबीर भी और अक्ल भी। लेकिन उसके बारे में सदियों से कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जिन्हें सच मानना भी मुश्किल है और झुटलाना भी आसान नहीं। किसी ने कहा वो आधी इंसान थी और आधी जिन्नात की नस्ल से, तो किसी ने दावा किया कि उसके पांव इंसानी शक्ल जैसे नहीं थे। लेकिन असल चौंका देने वाली बात तो कुछ और है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत जानने के लिए एक ऐसी गैर मामूली चाल चली जिसका अंदाजा सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि नबी ही लगा सकता है। कहते हैं उसके जिस्म में ऐसी इलामतें थी जो आम इंसानों में नहीं मिलती, और यही वो नुक्ता था जिसने सदियों बाद भी तारीख दानों, मुफस्सिरीन और यहाँ तक के साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया। आज भी मिस्र, यमन और हबशा के आसार कदीमा में ऐसे मुजस्समे दरियाफ्त हो रहे हैं जिनमें औरतों की हियत, पाँव, चेहरे और जिस्मानी बनावट सब कुछ किसी और मखलूक की मुशाबहत पेश करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे थे या हैं जिनमें जन्नाती साख्त की झलक दिखाई देती है, और क्या मलका बल्कीस एक ऐसी हकीकत थी जो इंसानों और जिन्नों के बीच खड़ी थी। और हाँ, इसी वीडियो में मलका बिल्कीस का वो तख्त भी आपको दिखाएंगे जिसे पलक झपकते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया गया। क्या वो सिर्फ ताकत का मुजाहिरा था या उस तख्त के साथ कोई और राज जुड़ा हुआ था? ऐसी कई बातें हैं जो सामने आती हैं तो इंसान सिर्फ हैरत से देखता रह जाता है और दिल कहता है कुछ तो है जो हमें अब तक नहीं बताया गया। तो आइए आज हम वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और आपको लेकर चलते हैं हजारों साल पीछे यमन के शहर सबा में, जहां ये अनोखी दास्तान शुरू होती है। नाजरीन, यमन के इलाके सबा में एक अजीबो गरीब, खुशहाल और ताकतवर सल्तनत कायम थी। ऐसी सल्तनत जिसकी खुशबू कुरान मजीद के सफ़ात में भी महसूस की जा सकती है। कुरान मजीद की सूरह नमल आयत नंबर 20 से 44 तक इस सल्तनत का निहायत हैरत अंगेज अंदाज में तज़किरा मिलता है। ये वही दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता की थी। परिंदे, जानवर, हवाएं, इंसान, हत्ता के जिन्नात भी उनके ताबे थे। इस सल्तनत का दायरा मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ था। वो सिर्फ नबी नहीं, एक फरमा रवा, हिकमत वाले और इल्म वाले इंसान भी थे। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की निगरानी फरमा रहे थे तो परिंदों में से हुदहुद गैर हाजिर नजर आया। हुदहुद एक छोटा सा परिंदा मगर बहुत खास था। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का नहायत अहम रुकन था, बल्कि एक कुदरती माहिर आसार ज़मीन जो दूर दराज इलाकों की मालूमात, पानी के ज़खायर और ज़मीन की तहों में छुपी हकीकत को जानने की सलाहियत रखता था। कहा जाता है कि हुदहुद ज़मीन की तहों में मौजूद पानी को सूंघने की सलाहियत रखता था और इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसकी बड़ी अहमियत थी। लेकिन उस दिन वो गैर हाजिर था, लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए। मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरह नमल आयत 20 और 21 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल हुआ कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आया। क्या बात है, क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा अगर वो कोई वाज़े उज़र न लाया। ये अल्फाज सिर्फ नाराज़ी का इजहार नहीं थे बल्कि एक अजीम लश्कर के नज़्म व ज़ब्त की अलामत थे कि कोई भी, चाहे वो इंसान हो, जिन हो या परिंदा, बगैर इत्तला के गैर हाजिर नहीं हो सकता। मगर कुछ देर बाद फिजा में एक फड़फड़ाहट सुनाई दी। हुदहुद वापिस आ चुका था। वो परिंदा जिसे अभी कुछ लम्हे पहले कत्ल की धमकी दी गई थी, अब हैरत अंगेज खबरों के साथ वापिस आया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाते हुए कहा, मैं वो बात जान गया हूँ जो आप नहीं जानते, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। ये महज एक खबर नहीं थी बल्कि एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ था जो वक्त, तारीख
और अक्ल के पर्दे को चाक करने जा रही थी। हुदहुद ने बताया कि उसने एक ऐसी कौम को देखा है जो सूरज की पूजा करती है, और उस कौम की मलका एक औरत है जिसके पास इक्तदार भी है, जवाहिरात भी और एक शानदार तख्त भी। लेकिन सबसे हैरत की बात, ये कौम अल्लाह वाहिद की इबादत नहीं करती बल्कि सूरज को अपना माबूद मानती है। यहाँ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तवज्जो पहली बार उस औरत यानी मलका बल्कीस की तरफ मबजूल हुई, जिसके बारे में चलकर आगे इतने राज खुलने वाले थे कि इंसान और जिन के दरमियान फर्क भी धुंधला पड़ जाए। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ उस कौम की गुमराही की तला न मिली थी, बल्कि मलका बल्कीस के वजूद से जुड़े एक अजीब व गरीब राज का भी पता चला। तफसीरी रवायात में आता है कि मलका बल्कीस के जिस्म के निचले हिस्से पर घने बाल थे, ऐसे बाल जो आम इंसानों में नहीं पाए जाते बल्कि जिन्नात या माफोकल फितरत मखलूकात की पहचान तसव्वुर किए जाते हैं। ये खबर सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस औरत के मकाम, उसकी हकीकत और उसकी असल फितरत के बारे में तजस्सुस हुआ। क्या वो वाकई इंसान है या कुछ और? इसी कशमकश के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि मलका बिल्कीस को अपने दरबार में बुलाया जाए। ये दावत सिर्फ तबलीगी नौइयत की न थी बल्कि एक आजमाइश, एक सियासी तदबीर और शायद एक रूहानी राज से पर्दा उठाने की तैयारी थी। मलका के आने से कबल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से सवाल किया, तुम में से कौन है जो उस मलका का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो लोग मेरे पास आकर अतात गुजार बनकर आएं? ये सवाल दरबारियों के लिए एक चैलेंज था। एक जिन ने कहा, मैं एक दिन के अंदर अंदर उसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। यह बज़ाहिर हैरान कुन जवाब था, लेकिन अगले लम्हे एक और आवाज बुलंद हुई। एक इंसान ने कहा, हाँ, एक इंसान जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि वो आसिफ बिन बरखिया थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुशीर। उन्होंने अर्ज किया, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा पलक झपकने से पहले। जी हाँ, पलक झपकने से पहले, यानी लम्हे, सेकंड, शायद इससे भी कम वक्त में। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि मलका बिल्कीस का तख्त जो यमन में सबा के महल में था, पलक झपकने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था। ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये एक नुक्ता था जो साबित करता था असल ताकत न जिन्नात के पास है, न दो हैकल मखलूकात के पास, बल्कि वो इल्म है जो अल्लाह के खास बंदों को अता होता है। आसिफ बिन बरखिया के पास इसमें आज़म का इल्म था, यानी अल्लाह के वो मखसूस अल्फाज जिनके जरिए दुआ की जाए तो रद्द नहीं होती और जिनके जरिए कायनात की असल को छुआ जा सकता है। यूं अल्लाह ताला ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि इंसान अगर अल्लाह के नूर से जुड़ जाए तो वो जिन्नात से भी आगे निकल सकता है। बहरहाल नाजरीन, जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसने एक शफाफ फर्श देखा, ऐसा फर्श जो किसी आम इंसान के फहम से बालातर था। कुरान मजीद कहता है, मलका से कहा गया महल में दाखिल हो जा। जब उसने देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शीशे से जुड़ा हुआ एक शफाफ फर्श है। बिल्कीस को लगा कि वो किसी तालाब के किनारे खड़ी है। पानी का गुमा हुआ तो फितरी तौर पर अपना लिबास थोड़ा सा समेटा और पिंडलियां नंगी की ताकि भीगने से बच जाए। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके निचले जिस्म की साख को अपनी हिकमत से जांच लिया। ये रिवाज उस जमाने में आम था कि औरतें अपने जिस्म के निचले हिस्से के बाल नहीं काटती थीं और बाल खास तौर पर पिंडलियों तक मौजूद रहते थे। मगर इस रियासत में बल्कीस जैसे अहद में ये बात बतौर खुफिया इलामत इस्तेमाल की जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस राज को बावकार अंदाज में बेनकाब किया, ना कोई तंज ना कोई तज़हीक, बल्कि एक इस्लाही हिकमत के साथ। मुफस्सिरीन के मुताबिक, जैसे इब्ने कसीर और दीगर उलमाए कराम ने लिखा है, बल्कीस को हुक्म दिया गया कि वो पिंडलियों के बाल हटवा ले। उसे शर्मो हया और इस्लामी अतवार सिखाए गए। ये वही लम्हात थे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल के साथ दरियाफ्त किया कि इस औरत के बाल जिन्नाती नहीं बल्कि इंसानी रवायत थे। फिर आपने दावत के साथ अपने रब की मार्फत कराई, ईमान की राह पर उस मलका की रहनुमाई की और बल्कीस ने वो अल्फाज अदा किए कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने नफ्स पर जुल्म का एहसास हुआ
اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں۔ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سنیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملکہ جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی، اہل کتاب کی بعض پرانی مذہبی کتابوں میں اس کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اہل یہود کی روایت میں ملکہ بلقیس کو ایک عجیب الخلقت مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی روایات کے مطابق خاص طور پر تلمود جیسی تحریف شدہ کتابوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ کسی نے اسے دیو کہا، کسی نے جنات کی نسل سے قرار دیا، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جانوروں جیسا تھا۔ کبھی کسی نے اسے شیر کی نسل سے جوڑ دیا تو کبھی کسی نے اسے اژدہے کی اولاد بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بھی اسرائیلیات میں عجیب تفصیلات دی گئیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کو دیکھنے کے لیے شیشے کا فرش بنایا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی کتابوں میں مقدس داستان کے طور پر درج کیا گیا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کو اسلامی روایات میں درآمد کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ قرآن مجید نے نہ صرف ایسی باتوں کو رد کیا بلکہ ملکہ بلقیس کی عقل، فہم اور ایمان کو سراہا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک بات ذکر کی گئی کہ جب ملکہ بلقیس نے شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ یہ اس کی سادگی اور حقیقت سے دھوکہ کھانے کی علامت تھی، جنات یا غیر انسانی ہونے کی نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد وہ ایمان لاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے رب پر سجدہ کرتی ہے۔ قرآن اسے عقل مند، سلطنت کی حکمت سے بھرپور اور حق کو پہچاننے والی ایک انسان عورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اہل کتاب نے آخر ایسی عجیب و غریب داستانیں کیوں گھڑیں؟ اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ پہلا محرک یہ تھا کہ یہ عورت تھی، اور تاریخ میں اکثر طاقتور عورتوں کے خلاف افواہیں، اساطیر اور جسمانی عجائب بنائے جاتے رہے تاکہ ان کی اصل شخصیت کو مسخ کیا جا سکے۔ دوسرا محرک یہ تھا کہ چونکہ بلقیس نے بعد میں اسلام یعنی توحید کو قبول کر لیا تھا تو بنی اسرائیل جیسی قوم کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے اس کی شبیہ بگاڑنے کے لیے جنات، حیوانات اور دیوں کی اولاد جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ صرف روایات میں ہی نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں ایسے عجیب الخلقت مجسمے اور تصاویر پائے جاتے ہیں جس میں نیم انسان نیم حیوان مخلوق دکھائی دی گئی ہے۔ خاص طور پر مصر، بابل اور یونان کی پرانی تہذیبوں میں ایسے خرافاتی مجسمے ملے ہیں جیسے شیر کا دھڑ اور انسان کا چہرہ، یا انسان کا دھڑ اور سانپ کی دم۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں طاقتور افراد یا دیوی دیوتاؤں کی عجیب اور مافوق الفطرت شکلوں میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ ان سے خوف پیدا ہو اور عوام انہیں انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق سمجھے۔ ملکہ بلقیس کو بھی شاید اسی تناظر میں اسرائیلی روایات نے انسان سے بڑھ کر کوئی چیز بنانا چاہا۔ قرآن نے بلقیس کو دیوی نہیں بنایا، جن نہیں کہا، نہ آدھا جانور نہ آدھا دیو، بلکہ اسے عام انسان، ایک حکمران عورت اور ایک حق کو پہچاننے والی عقل مند ہستی کے طور پر پیش کیا، جس نے اپنی سوچ، تدبر اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کے ذریعے سچ کو پا لیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، خاص طور پر مصر، عراق، یونان، انڈس ویلی اور میکسیکو جیسے علاقوں میں جب زمین کی گہری کھدائیاں کی جاتی ہیں تو کئی ایسی مورتیاں اور نقوش برآمد ہوتے ہیں جو عام انسانی فہم کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں کچھ مجسمے ایسے ہوتے ہیں جن میں آدھا جسم انسان کا ہوتا ہے اور باقی حصہ کسی جانور کا، مثلا نیچے سے گھوڑے یا شیر کا جسم اور اوپر انسان کا سر یا دھڑ۔ ناظرین، سائنس کے مطابق انسان کا ارتقائی سفر کروڑوں سالوں پر محیط ہے۔ جدید حیاتیاتی سائنس ارتقاء کے نظریے کو بنیاد بنا کر کہتی ہے کہ انسان بندر نما مخلوق سے ترقی کر کے موجودہ شکل میں آیا، مگر دوسری طرف جب ہمیں ایسی مورتیاں، نقوش اور کہانیاں ملتی ہیں جو کسی ہائبرڈ یعنی دو مخلوقات کے ملاپ سے وجود میں آنے والی وجود کو ظاہر کرتی ہیں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا یہ سب صرف فنکارانہ خیالات تھے یا واقعی کبھی ایسے تجربات ہوتے تھے
जिनमें इंसान के साथ कोई दूसरी मखलूक हत्ता कि शायद जिन्नात जैसे गैर मरई मखलूक का इश्तराक हो। नाजरीन, कुरान में जिन्नात के वजूद का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को मट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा किया गया। सूरह रहमान आयत 15। ये दोनों मखलूक़ात अक्ल रखती हैं, इरादा रखती हैं और आजमाइश में हैं। इसमें से एक नज़रियाती सवाल जन्म लेता है, अगर दोनों मखलूक़ात शऊर रखती हैं तो क्या कभी इनके दरमियान जिस्मानी या जहनी मिलाप मुमकिन हुआ? बाज़ किस्से कहानियाँ ख़ास तौर पर ज़माने की ऐसे बयानात देती हैं कि जिन्नात इंसानों के साथ ताल्लुक़ कायम कर लेते थे और इनसे औलाद भी हो जाती थी। ताहम साइंसी एतबार से ऐसी किसी मखलूक का वजूद जो आधा इंसान और आधा कोई और जानवर हो कभी दरियाफ्त नहीं हुआ, जिसका DNA सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन आसार कदीमा की दुनिया ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है जो आज की अक्ल को ललकारती हैं। मसलन इंडस वैली की मूर्तियाँ या बाबल के मुजस्मे, जिनमें ऐसे चेहरे या जिस्म दिखाए गए हैं जो आज दुनिया में किसी जानदार से नहीं मिलते। एक और मिसाल यूनान की कदीम मखलूक मेनोटोर है, एक ऐसा वजूद जिसका जिस्म इंसान और सर बैल का बताया जाता है। अब सवाल ये है कि ये मूर्तियाँ और अफसाने सिर्फ ख्याली तख्लीकात थे या कुछ और। एक साइंसी जाविया ये भी पेश किया जाता है कि कदीम इंसान जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाता तो वो उसे अपनी तख़य्युलाती ज़ुबान में मुजस्सम कर देता था। यानी अगर कोई ख्वाब या तसव्वुर आया कि एक ताकतवर मखलूक है जो इंसान और शेर की ताकत को यकजा करती है तो उसका वो मुजस्समा बना देता। इससे उसके अकायद, खौफ या उसके जहन की वुस्अत का इजहार होता था। लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर ये सब ख्याली थे तो तकरीबन हर तहजीब में ऐसी मूर्तियाँ क्यों मौजूद हैं? क्या ये कोई आलमी मुश्तरका तजुर्बा था या क्या माजी में वाकई कोई ऐसी गुमशुदा मखलूक थी जो इंसान और किसी और जानदार की आमेजिश से बनी हो? बाज़ लोग यहाँ पर जिन्नाती तजर्बात या जिन्नात की मुदाखलत को भी शामिल करते हैं और कहते हैं कि जिन्नात अपनी गैबी और तेज़ फितरत की वजह से इंसानों को फ़रेब दे सकते थे या शायद उनके जिस्मों पर असर अंदाज होकर कोई जिस्मानी तब्दीली भी ला सकते थे। नाजरीन, साइंस जिन्नात की वजूद की ना तरदीद कर सकती है ना तस्दीक। इसलिए जब साइंसदान कदीम मिस्र या मेसोपोटामिया के कुछ अजीबो गरीब मुजस्मे देखते हैं, जैसे आधे शेर और आधे इंसान या पर वाले देवी देवता, तो वो उसे मेटाफोरिकल या मजहबी आर्ट समझते थे, ना कि हकीकी मखलूक। और हाँ नाजरीन, इस्लामी तारीख और अहादीस में कहीं भी ये नहीं आया कि जिन्नात और इंसानों की नस्ल आपस में मिल सकती है या औलाद पैदा की जा सकती है। अलबत्ता चंद सूफियाना या हक़ायती रवायात में ये ज़रूर आया है कि बाज़ लोगों ने जिन्नात से निकाह का दावा किया या कुछ जिन्नी औरतें इंसानों पर आशिक हो गईं। मिसाल के तौर पर बाज़ बुज़ुर्गों के बारे में मशहूर है कि उनके खिदमत में जिन्नात आते थे। कुछ किस्से ये भी बयान करते हैं कि किसी शख्स की शादी जिन्नी से हुई, लेकिन ये सब हक़ायात हैं, ना कि सही अहादीस। कुरान और सुन्नत में कहीं भी ये बात वाज़ेह तौर पर नहीं आई कि जिन्नात और इंसानों की आपस में औलाद हो सकती है। अहले किताब की बाज़ तहरीफ शुदा किताबों मसलन तलमूद या कुछ पुरानी ज्यूश रवायात में ये बात कही गई कि बल्किस आधी इंसान और आधी जिन थी। बाज़ ने यह भी कहा कि उसकी माँ एक जिन्नी थी। यह अक़ीदा इस्लाम में सिरे से मुस्तरिद है। कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात की तारीफ़ का खुलासा ये है कि ये एक नारी मखलूक है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। जिन्नात की कोई एक मखसूस शक्ल मुअय्यन नहीं की जा सकती। इंसानों की तरह जिन्नात भी अहकाम के मुकल्लफ हैं। बाज़ मोमिन और नेक हैं, बाज़ काफिर और नाफरमान हैं। इनमें जो सरकश हैं वो शैतान के मावन और मददगार हैं और इंसान को गुमराह करने की कोशिश में इब्लीस का साथ देते हैं। हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि उनके वजूद का एतक़ाद रखें। इससे ज़्यादा गहराई में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इसके मुकल्लिफ हैं। ये कोई ईमानियात का मसला नहीं जिस पर ईमान रखना ज़रूरी है। बाकी जिन्नात का इंसानों के पास आना कई नुसूस से साबित है और वाक़या ये है कि हर ज़माने में जिन्नात के इंसानों को परेशान करने के वाक़यात इतनी कसरत से होते हैं कि इनका इनकार मुश्किल है। जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी आजमाइश के लिए यह कुदरत दे रखी है कि वो मुख्तलिफ तसर्रुफ़ करके इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज हो सकते हैं, जिसका कुरान और हदीस से वाज़ेह सबूत भी मिलता है। लिहाजा किसी के जिस्म पर जिन का तसल्लुत और उसके असर से मगलूब हो जाना कोई बाइद नहीं, बल्कि बाज़ जिन्नात की तस्खीर मुमकिन है
और इनसे बचाव के लिए शरन इसकी गुंजाइश भी है। एक दफ़ा तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया कि बनु अज़रा कबीले का एक शख्स जिसका नाम खराफा था, उसे जिन्नात पकड़ कर ले गए थे। वो एक अरसे तक जिन्नात के दरमियान मुकीम रहा, फिर वही उसे इंसानों के पास छोड़ गए। अब वो वापस आने के बाद अजीब व गरीब किस्से सुनाया करता था, इसलिए लोग हर अजीब बात को खराफा का किस्सा कहने लगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन उतारने के वाक़यात भी बाज़ रवायात में मौजूद हैं। एक रिवायत में है, उम्मे अबान रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि उनके दादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने एक मजनून बेटे या भतीजे को लेकर गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे या भतीजे को जो मजनून है दुआ के लिए लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। मैं आपके पास ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझसे करीब कर दो और इसकी पुश्त मेरी तरफ कर दो। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कपड़े पकड़कर उसकी पुश्त पर मारना शुरू किया, यहाँ तक कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारते जाते थे और फरमाते जाते थे, ऐ दुश्मन खुदा निकल। चुनाचा वो थोड़ी देर में तंदुरुस्तों की तरह दिखने लगा। तो नाजरीन, अब हमने कुरानी, तारीखी और साइंसी जावियों से मलका बिल्कीस, जिन्नात और इंसानों के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और ये जाना कि मलका बिल्कीस का ये वाक़या सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की झलक है, जो इंसानों को जिन्नात से बरतर बनाती है, इल्म, फ़हम और हिकमत की बुनियाद पर। मलका बिल्कीस चाहे आधी जिन थी या मुकम्मल इंसान, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसका इल्म, उसकी सल्तनत और उसकी चालाकी सब बेबस हो गईं और उसने खुद एतराफ़ किया, मैंने सुलेमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ एक और राज खुलता है, अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया, ना कि जिन्नात को। जिन्नात ताकतवर हो सकते हैं, पोशीदा हो सकते हैं, लेकिन फ़ैसला, इख्तियार और इल्म इंसानों को दिया गया है। तो फिर क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे हैं जिनमें जिन्नात का खून दौड़ रहा है? क्या निस्फ जिन निस्फ इंसान कोई फसाना है या किसी गुमशुदा हकीकत की गूंज? और अगर ऐसा है तो क्या आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमें आइंदा मज़ीद बेहतर मवाद पेश करने में मदद देती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन।